वहाँ आचार्य जिनसेन स्वामी से लेकर अब तक 100 भट्टारक हो चुके हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी जो जय धवला वाले थे, तो उनको आदर्श मान करके वहाँ पर एक पीठ स्थापित किया गया, भट्टारकों का पीठ नांदनी में। और फिर एक क्रम से परंपरा चली, तो 84 भट्टारक जो थे वो दिगंबर मुद्रा वाले थे, पूरी निर्ग्रंथचर्या पालते थे। केवल उस पीठ में शास्त्रों को सुरक्षित रख करके कुछ धार्मिक मार्गदर्शन आदि देने के लिए वो वहाँ पर भट्टारक पीठ को स्वीकार किए हुए थे। और उस काल में जो मुगल साम्राज्य के समय हिंदुओं पर और जैनों पर जो संकट आया था, वो इनके प्रभाव से, इनके मंत्र शक्ति वगैरह काफ़ी होती थी इनके पास, तो उससे वो उस संकट का निवारण कर लेते थे। यदि भट्टारक नहीं होते तो दक्षिण में जैन धर्म नष्ट हो जाता। और वो जो भट्टारक लोग थे, उनका शंकराचार्यों के साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध रहता था और बड़े विद्वान होते थे, तो उनकी विद्वत्ता का वो आदर करते थे। और उस मैत्री के कारण हिंदू और जैनों में भी सौहार्द बना रहता था। बड़े महत्व की बात है, इन सब बातों को समझे बिना भट्टारकों के बारे में कुछ भी बोल देना उचित नहीं है। तो आज भी उनका बड़ा योगदान है। ऐसा मत समझना कि आज वो अनावश्यक रूप से वहां पर बैठे हुए हैं, नहीं, आज भी उनके कारण। अब कैसे कैसे संकट आते हैं, जो वहां रहता है उसको पता होता है। दूर से अपन कुछ भी कल्पना कर लें बिना सोचे समझे। अब जैसे अरिहंतगिरी है तमिलनाडु में, कनकगिरी है मैसूर के पास, वहां पर ऐसे संकट आ गए थे कि बिना भट्टारक के वो क्षेत्र जैनों के हाथ से निकल जाते। तब फिर उस आपातकालीन स्थिति में वहां पर 2 भट्टारकों को नियुक्त करना पड़ा, स्थापित करना पड़ा, और फिर आज वो क्षेत्र सुरक्षित है। अभी जो विराजमान है वो क्षुल्लक चर्या का पालन करने वाले भट्टारक है, वो भिक्षावृत्ति से आहार लेने वाले भट्टारक है, वो 11 प्रतिमाओं के संकल्पित भट्टारक है। वो भले ही भट्टारक का उत्तरदायित्व होने के कारण कुछ कार्य वो करते हैं, जनता को मार्गदर्शन आदि देने का, एक प्रकार से वो जैसे गृहस्थाचार्य होते हैं ना, धर्म का मार्गदर्शन वगैरह सबको देने वाले होते हैं, कईयों की समस्याओं को सुलझाने वाले होते हैं। तो 743 गांव उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और जब कभी उनको जाना पड़ता है तो वो फिर साधन का उपयोग करके निकल जाते हैं, अन्यथा नहीं करते।